डमास्कस में बनु उमैया के सारे बादशाहों की कब्रें थी, तो अब्बासियों ने इन बादशाहों की डेड बॉडीज को उनकी कब्रों से निकाला और फिर उन्हें कोड़े मारकर आग लगा दी, सिवाय बनु उमैया के एक खलीफा के, उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनकी कब्र को अब्बासियों ने बिल्कुल ठीक ठाक रहने दिया। नाउ बनु उमैया खानदान के जो लोग बच गए, उन्हें पता था कि अब यहाँ रहना इम्पॉसिबल है, तो वो इस इस्लामिक एम्पायर को छोड़कर वेस्ट की तरफ भागने लगे और अब्बासी खानदान इनका पीछा करने लगा। बनु उमैया पहले इजिप्ट की तरफ गए, फिर वहाँ से लिबिया, अल्जीरिया और आखिर मोरक्को तक पहुंचे, लेकिन यहाँ भी अब्बासियों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। अब उमैया खानदान के लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो मजबूरन इस समंदर को क्रॉस करके स्पेन में एंटर हुए। स्पेन इससे कई साल पहले ही मुसलमान फतह कर चुके थे, तो बनु उमैया ने वहाँ के मुसलमानों से दोबारा स्पेन को फतह किया और अगेन वहाँ पर उमैया खानदान की एक नई हुकूमत बनाई। और इस तरह मुसलमान जो अब तक एक ही खिलाफत के अंडर रहते थे, पहली बार दो एम्पायर्स में डिवाइड हो गए। यहाँ स्पेन में, जिसे उस जमाने में उंदलस कहा जाता था, उमैया खानदान ने इतनी जबरदस्त एम्पायर बनाई कि स्पेन आने वाले सालों में दुनिया की सबसे जबरदस्त कंट्री बनी और अगले 800 साल तक कोई भी मुसलमानों से स्पेन दोबारा नहीं छीन सका। लेकिन मुसलमानों की स्पेन पर 800 साल की हुकूमत के बाद अब स्पेन मुसलमानों के हाथों से हमेशा के लिए निकलने वाला था, क्योंकि मुसलमानों के स्पेन के पास ही दो छोटी छोटी क्रिश्चियन एम्पायर्स थी और ये दोनों अब तक हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन अब अचानक एक एम्पायर के बादशाह किंग फर्डिनेंड ने दूसरी एम्पायर की क्वीन इजाबेला से शादी कर ली और इस रॉयल शादी के बाद इन दोनों एम्पायर्स की दुश्मनियां खत्म हो गई और ये दोनों मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक यूनाइटेड एम्पायर बनी, जिसके बाद फर्डिनेंड और इजाबेला ने मिलकर मुसलमानों के स्पेन पर हमला कर दिया और लाखों मुसलमानों को शहीद करने लगे और मुसलमानों के साथ साथ यहूदियों को भी मारने लगे। स्पेन में क्रिश्चियंस ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया, लेकिन वो जमाना आज की तरह नहीं था कि दुनिया में मुसलमानों का कोई पूछने वाला ना हो, क्योंकि जैसे ही स्पेन में मुसलमानों पर जुल्म शुरू हुआ, उस वक्त के सुपर पावर उस्मानिया सल्तनत के बादशाह बयाज़िद ने अपनी नेवी को फौरन स्पेन की तरफ भेजा कि वो वहाँ के मुसलमानों और यहूदियों को बचाकर उस्मानिया सल्तनत की तरफ लाए। और फिर स्पेन से आए हुए मुसलमानों और यहूदियों को ऑटोमन बादशाह ने खुद बहुत अच्छी तरह वेलकम किया और इन सब को अपनी एम्पायर उस्मानिया सल्तनत की सिटीजनशिप दी। इन सब लोगों को यहाँ वेलकम करने के बाद उस्मानिया सल्तनत के बादशाहों ने यूरोप के किए गए जुल्मों का बदला लेने के लिए उनके ट्रेडर्स पर एशिया और यूरोप के दरमियान सारे रास्ते बंद कर दिए। लेकिन यूरोपियंस इस सब के बाद भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटे और आखिर साल 1492 में क्रिश्चियंस ने मुसलमानों को स्पेन से हमेशा के लिए निकाल दी। बट वेट, इस सब का अमेरिका से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है 1492, जिस साल मुसलमानों को स्पेन से निकाला गया, एग्जैक्ट उसी साल 1492 में एक स्पेनिश बिजनेसमैन, एक बहुत ही